शांति। आज 31 दिसंबर 2024 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 31 दिसंबर 2024 एंड इट्स ट्यूसडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज साल का आखिरी दिन है। बहुत सारे संकल्प लोगों के मन में चलते हैं। इस समय एक और ट्रेंड आया है। मार्केटिंग का ज़माना है तो पूरे साल का क्विक रिव्यू लेते हैं। जनवरी से दिसंबर तक पूरे साल में जो भी घटनाएं हुई है, जो भी बातें हुई है, उसका रिव्यू लेते हैं कि क्या क्या हुआ, क्या अच्छा हुआ, क्या अच्छा नहीं हुआ, और क्या हमने किया, क्या नहीं किया, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। तो आज का दिन उस हिसाब से इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छे लोग जो होते हैं, जिनका लक्ष्य होता है, जो आज की मुरली में आया है कि तीव्र पुरुषार्थी बच्चे जो होते हैं उनकी चाहना होती है, और जहाँ चाह है वहाँ राह मिल जाती है। अंग्रेजी में कहते हैं वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ विल देयर इज अ वे, एंड वेयर देयर इज नो विल देयर इज अ हिल। ऐसे अंग्रेजी में कहावत है कि जहाँ इच्छा है वहाँ मार्ग मिल जाता है, और जहाँ इच्छा नहीं है वहाँ पहाड़ खड़े होते हैं। तो कुछ दिन पहले आया था, हर बच्चा नंबर 1 जाना चाहता है। तो जो ऐसे तीव्र पुरुषार्थी स्कॉलरशिप लेने वाले बच्चे होते हैं, लौकिक में भी ऐसे हैं, वो रोज रात को सोने से पहले रिव्यू लेते हैं। ये ऑडिट, हम अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल करते हैं ऑडिट। ये ऑडिट साल के एंड में नहीं करना चाहिए, लेकिन डेली होना जरूरी है। वैसे आप सबको पता है कि कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर में फ़र्क होता है। अभी उसके हिस्ट्री में मैं नहीं जा रहा हूँ, इतिहास में। कि कैलेंडर ईयर, ये अंग्रेजी का जो कैलेंडर है, कई देशों में तो इस कैलेंडर को मानते भी नहीं है। उनके यहाँ पे ये अंग्रेजी का कैलेंडर मानना भी वो गुनाह समझते हैं, अपमान समझते हैं, अपने कल्चर को लेके चलते हैं। ये हर एक की सोच है। भारत का भी कैलेंडर अलग है हिंदुओं का, संवत्सर के अनुसार। तो वो चैत्र से चालू होता है, फागुन तक। हिंदी में फागुन कहते हैं, यहाँ महाराष्ट्र में फाल्गुन कहते हैं, पर चैत्र को चैत्र ही कहते हैं। तो ये 12 मास अलग है। और हमने श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप में भी देखा कि जो 10वां अध्याय है, 10th चैप्टर ऑफ भगवत गीता, उसमें विभूतियाँ आई है। परमात्मा कहाँ कहाँ है, एक्चुअली सर्वव्यापी की बात है। तो उसमें ऐसे लिखा है कि मासा नाम मार्ग शीर्षों में, ये मार्ग शीर्ष करके है। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शीर्ष की पोजीशन पे इसको रखा है, इस मास को। और इस मास में बहुत सारी साधनाएं करते हैं। तो भारत के सीजन के अनुसार इस मास का अपना महत्व होता है। और बाल गंगाधर तिलक जी ने इसके ऊपर भी संशोधन करके बताया था कि ये मार्गशीर्ष महीना ही क्यों लिया, जबकि 12 महीने थे। तो पता चला कि पहले कैलेंडर की शुरुआत में पहला मास था,
लेकिन कालांतर में फर्क हो गया। जैसे आज भारत के हिंदू धर्म के बहुत लोगों को ही पता नहीं अपने हिंदी नाम। हालांकि गाने में सावन वगैरह सुनते हैं, सावन भादो मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा, उस समय उनको पता चलता है कि ये 2 मास है। बाकी आजकल के बच्चों को जनवरी और दिसंबर, क्योंकि कॉन्वेंट में पढ़ते हैं। तो ये ईयर एंडिंग के बारे में चल रहा था कि लोग ऑडिट करते हैं। मैं चाहूंगा तीव्र पुरुषार्थी हर दिन ऑडिट करते हैं लौकिक में, और ऑडिट करना चाहिए। अपना खुद का ऑडिट डेली होना चाहिए। अगर आप और फास्ट जाना चाहते हो तो अंग्रेजी में जो कहावत है, इफ यू वांट टू मेक योर लाइफ गुड मेक योर डे गुड फर्स्ट। अगर आप अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हो, पहले एक दिन को अच्छा बनाओ। और अगर आप एक दिन को अच्छा बनाना चाहते हो तो 1 घंटे को अच्छा बनाओ। और अगर आप 1 घंटे को अच्छा बनाना चाहते हो तो 1 मिनट को अच्छा बनाओ। अगर आप 1 मिनट को अच्छा बनाना चाहते हो तो 1 सेकंड को अच्छा बनाओ। तो सेकंड सेकंड का पुरुषार्थ है। और यही मम्मा का इतना अटेंशन था। ऐसे ही मम्मा नंबर 1 नहीं गई, जो बाबा उस आत्मा की इतनी महिमा करता है, अटेंशन की पराकाष्ठा हम कहेंगे, जो मम्मा के अंदर थी। कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है। अब ये कौन ध्यान में रखेगा जिसका हर घड़ी के ऊपर अटेंशन है और जिसके अंदर ज्ञान कूट कूट के भरा हुआ है। ऐसे ही मम्मा जगदम्बा सरस्वती नहीं बने। मम्मा ने ये श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया। ज्ञान की गहराई में मम्मा गई थी और योग में तो थी नंबर 1। तो हमको भी आज के दिन पर, आखिरी दिन है साल का, तो ऑडिट करना है अपने आप को, प्रश्न पूछना है। जैसे अभी कल 1 जनवरी है, तो 1 जनवरी के दिन लोग एक दूसरे को गुड विशेस देते हैं। तो अच्छी बात है गुड विशेस देना। कई लोग नया रेजोल्यूशन लिखते हैं कि मैं इस साल में ये करूंगा। जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस का रेजोल्यूशन लिखते हैं कि इस साल में मैं इतना कमाऊंगा। जो घूमने फिरने के शौकीन है वो ये भी लिखते हैं कि मैं इतना घूमूंगा, यहाँ जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा। हर एक के अपने रेजोल्यूशन या दृढ़ संकल्प होते हैं। हम भी बाबा के बच्चे, सर्वश्रेष्ठ आत्माएं, हमारा भी दृढ़ संकल्प सृष्टि को बदलने वाला है। तो बाप समान बनने का लक्ष्य रखते हैं। मधुबन से बहुत अच्छे अच्छे अभ्यास आ रहे हैं इस समय। हर दिन का चार्ट पहले से ही आया है, कौन सा सामान किस विधि से अभ्यास करना है। तो मैं चाहूंगा इसके ऊपर गहराई से अटेंशन दें। जनवरी मास हम सबके लिए तपस्या मास होता है, संपूर्णता का मास होता है। जनवरी मास का इफेक्ट पूरे साल भर रह सकता है, लेकिन हम शुरुआत करेंगे 1 स्टेप एट अ टाइम। तो आज की मुरली में बाबा ने यही कहा है, पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करनी है। ये थॉट भी नहीं आना चाहिए। कल आया था गुह्य और गुह्यतर, ये गुह्य गुह्यतर और गुह्यतम, गुड बेटर बेस्ट अंग्रेजी के शब्द है। गुह्य माना सीक्रेट्स। तो बाबा गुह्य ते गुह्य बातें, कई मुरली में एक ऐसी बात आ जाती है कि आपके बुद्धि के कपाट ही खुल जाते हैं। जैसे आज की मुरली में गोवा को याद किया है। मुझे याद नहीं थी ये मुरली, मैं भूल गया था कि सेंट जेवियर के बारे में वर्णन है। अभी मैं इसका साक्षी हूँ, इसलिए मुझे याद आया। पूरा कपाट ही खुल गया क्योंकि मैं उस बॉडी का दर्शन करने गया था और उस डेड बॉडी को भी रखा था, वो भी हमने देखा। अभी बहुत सारी स्टोरीज इसके सराउंडिंग है। भगवान मुरली में याद कर रहा है, मतलब इसके पीछे कोई राज है। तो वो हम देखने वाले हैं कि मुरली में कोई पॉइंट आ जाती है, छोटी सी पॉइंट होती है, लेकिन आपका जीवन परिवर्तन हो सकता है। अभी कुछ दिन पहले मुरली में एक पॉइंट आई थी कि बच्चे निरंकारी बनो, जितना नम्र बनेंगे उतना दूसरों को सुख दे पाएंगे। अभी ये पॉइंट
कई लोगों को क्लिक हो गई कि हम कितना दुख देते हैं, केवल नम्रता का गुण धारण नहीं करने से हम दुख देते हैं। तो नम्रता या निरंकारीपना बहुत बड़ी क्वालिटी है। तो बहुत हमारे बोल निरंकारिता के होने चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए। तो ये एक पॉइंट मुरली की जीवन को परिवर्तन कर सकते। कब कौन सी पॉइंट क्लिक हो जाए हम नहीं जानते हैं। इसलिए मुरली के ऊपर बहुत गहराई से चिंतन करना चाहिए। आज के मुरली का अगर आप मुझे टेक होम कहो तो मैं कहूँगा बाबा ने स्वयं भगवान गॉड अल्लाह ईश्वर ने सीक्रेट बताया अपना कि उसको क्या पसंद है, आप कैसे उसका दिल जीत सकते हो। लौकिक में कितने लोग दूसरों का दिल जीतने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी दिल को जीत नहीं पाते हैं, क्योंकि मनुष्य है, कभी संतुष्ट नहीं होता है। महाभक्षिका है ये, काम विकार को कभी संतुष्ट नहीं होता। ये इच्छाएं बनी रहती है। रिलेशनशिप्स में ये बताते हैं कि अपेक्षाएं रहती है एक दूसरे से, और वो अपेक्षाएं कभी संतुष्ट नहीं होती है। इसलिए ये जिंदगी में झगड़े चलते रहते हैं। लेकिन बाबा हमको इन अपेक्षाओं के बोझ से मुक्त करा रहे हैं कि बाबा का दिल कैसे लेना है। तो नंबर वन, सत्यम शिवम सुंदरम, गॉड इज ट्रुथ। उसको सबसे अच्छी बात लगती है सच्चाई, सफाई। तो कोई पाप कर्म हो भी जाता है तो बाबा ने कहा अविनाशी सर्जन को सुना के हल्के हो जाओ। दूसरा, कैरेक्टर के ऊपर ध्यान दो, होना नहीं चाहिए। अगर हो गया तो सुना के हल्के हो जाओ, लेकिन कैरेक्टर, चरित्र, सबसे इम्पोर्टेंट बात है चरित्र। बाबा के शब्दों में संस्कार, पर्सनालिटी, कैरेक्टर के बारे में ऐसे कहावत है अंग्रेजी में, कैरेक्टर इज व्हाट यू आर डूइंग व्हेन नो वन इज वॉचिंग यू। चरित्र उसे कहते हैं कि आप जो सोचते, बोलते और करते हैं जब आपको कोई नहीं देख रहा है। दुनिया के सामने तो सभी अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। बाबा ने कई बार अभी रिसेंटली कहा है, शो ऑफ का जमाना है, दिखावे की दुनिया है। सभी दिखाते हैं कि वो अच्छे हैं, अंदर कैसे है ये तो भगवान जाने। लेकिन बाबा को अंदर बाहर एक जो होते हैं वो बच्चे बहुत पसंद है। तो कैरेक्टर्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि मेरे चरित्र के ऊपर कोई दाग नहीं लगे, क्योंकि चरित्र बनने में बहुत समय लगता है लेकिन चरित्र बिगड़ने में टाइम नहीं लगता है। ये टीचर्स के लिए, बहुत लोगों के लिए ये कहावत है कि आपने 100 अच्छे काम किए, लोग भूल जाएंगे लेकिन एक गलती को आपके याद करेंगे। आज के मुरली में धारणा की बहुत गहरी बातें आई है, मेरी बहुत फेवरेट है, क्योंकि इसका प्रसाद हमें भी मिला हुआ है कि सुनी सुनाई बातों के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। उल्टी सुल्टी बातें अनसुना कर देनी चाहिए। हियर नो इविल, टॉक नो इविल एंड सी नो इविल, ये पक्का कर देना चाहिए। पर बाबा के भोले बच्चे होते हैं, भोली भाली माताएं भाई भी संशय बुद्धि बन जाते हैं। मुझे भी वंडर लगा, मैंने देखा कि कुछ लोगों का बिहेवियर मेरे तरफ बदल गया है, तो मुझे समझ में नहीं आया था क्या किया मैंने। बाद में मैंने हिम्मत करके पूछा तो उन्होंने बताया कि आप ऐसे हो गए, हमको पता नहीं था। मैंने कहा हुआ क्या हो तो बताओ। तो बोला फलानी समर्पित आत्मा आपके बारे में ऐसे कह रही थी, वो भाई भी ऐसे कह रहा था। तो तब मुझे समझ में आया कि मेरे बारे में ये बातें फैलाई जा रही है। अभी क्या लोगों को मिलता है मुझे नहीं पता, कहाँ तक फैलाते रहते हैं। तो मैं तो इसका आनंद लेता हूँ और रहम आता है मुझे। लेकिन कुछ लोग ये काम बहुत सिस्टमेटिकली करते हैं, उनको क्या सुख मिलता है मुझे नहीं पता।
लेकिन मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, अभी मैं रिसेंटली गया था, मैं स्थान का नाम नहीं बता सकता हूँ, कॉन्फिडेंशियल है। वो आत्मा इतनी दुखी है कि उसके ऊपर आरोप लगाए गए कि उसका चरित्र अच्छा नहीं है, और वो आत्मा बिल्कुल इनोसेंट है, प्योर है। तब वो कह रहे कि क्या फायदा। तब मैंने कहा आप डरो मत, मैं भी इस स्टेज से जा चुका हूँ। आपको अपने को सिद्ध नहीं करना है कि आप सही है और दूसरा गलत है, क्योंकि इमीडिएट इसका फर्स्ट स्टेप होता है कि आपको गुस्सा आता है और आप सबको बताने लगते हैं कि कैसे आप सही है दूसरा गलत है। ये कुछ भी नहीं करना चाहिए हमको। हमको बाबा की याद में रहना है और शुभ भावना रखनी है, क्योंकि ड्रामा अपना काम ऑटोमेटिक करता रहता है। ड्रामा में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कर्मों के ऊपर ड्रामा बना है। तो बाबा का ये वाक्य बोल्ड करके अपने पास लिख लेना चाहिए कि दुख सुख मान अपमान सब कुछ सहन करना है। कोई कुछ भी कहे, किसी के कहने से हम वैसे बनते नहीं हैं। हाँ, लेकिन इतना जरूर है, सेंटर का वायुमंडल खराब हो जाता है, क्योंकि ये बातें वायुमंडल में लंबे समय तक रहती है। मैंने तो ऊपर से नीचे तक सबके बारे में लोग सुनाते हैं। अब शुरुआत में हमको समझ में नहीं आता था, क्योंकि बहुत अच्छे आत्माएं भी ये बातें सुनाते हैं। तो फिर मैंने नियम बना लिया कि मुझे ये बातें सुननी ही नहीं है, क्योंकि अंदर गई, ये बातें अंदर गई तो हमारा देखने का नजरिया बदल जाता है उस आत्मा के प्रति, और उसको हम स्वीकार नहीं करते हैं। नुकसान हमारा होता है। पहले मेरी उस आत्मा के प्रति बहुत शुभ भावना थी, लेकिन एक बात हो जाती है, किसी ने कुछ सुनाया तो मेरा व्यवहार ही बदल जाता है। तो मैंने गांठ बांध ली कि गलती दूसरा करे, मैं अपना नुकसान नहीं करूंगा। क्योंकि बाबा की श्रीमत है, बच्चे, मास्टर रहम दिल बनकर सबको क्षमा करो। सजा देने के लिए बाबा बैठा हुआ है। इनफैक्ट बाबा भी सजा नहीं देता है, सजा ऑटोमेटिक मिलती है। ये भी बहुत डायनेमिक्स आप अगर समझेंगे तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, केवल सहन करना है। दुख सुख मान अपमान सहन करना है। ड्रामा प्लान अनुसार जब पाप का घड़ा भर जाएगा, अपने आप सजा मिलेगी। और ये जो बातें फैलाते रहते हैं, उनके लिए सजा ये है कि उनका योग लग नहीं सकता है। और अगर जैसे बाबा ने कहा, आप दुख देते नहीं हो, किसी ने दिया और आप लेते हो, तो आपका भी योग नहीं लगेगा। कुछ संडे पहले मुरली में आया था कि वो वाइब्रेशन अंदर छप जाता है। अभी मुझे पता है कि मैंने इस पॉइंट को ओवरकम करने के लिए कितना समय लिया है। तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। जितना आपके अंदर बॉडी कॉन्शियसनेस होगा, उतना आपको समय लगेगा। तो जितना आप सोल कॉन्शियस रहेंगे, उतना आप इन बातों को छोड़ के आगे बढ़ेंगे। इसलिए मुझे ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट लगी। जो बाबा ने कहा दिल को जीतना है, जब भगवान मेरे साथ है तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे अपोजिशन में है, क्योंकि अंतिम विजय सत्य की होती है। महाभारत कहता है यतो धर्मोस्ततो जया। जहां धर्म है वहां विजय है। इसलिए बिल्कुल निश्चिंत होके चलना चाहिए। ये सृष्टि का नियम है। आज तक हमने देखा, जितने भी धर्म स्थापक या महान आत्माएं होके गए, लोगों ने उनका विरोध किया है। और यहाँ पर तो यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ते ही रहते हैं। ये असुर कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन आसुरी संस्कार है। तो ये पॉइंट मुझे बहुत पसंद है बाबा की, कि खुद के ऊपर कृपा करनी है। ये कृपा शब्द का अर्थ भी हमने देखा, कर और पाक। जो करेगा वो पाएगा, मना करना है और पाना है। अगर आपको शांति चाहिए, दूसरों को शांति दो। सुख चाहिए, सुख दो। इतना सिंपल है।
लेकिन जब बॉडी कॉन्शियसनेस होता है ये सब ज्ञान की बातें भूल जाते। बाबा की बेसिक श्रीमत है कि कभी भी ज्ञान रत्न के सिवाय पत्थर नहीं निकलने चाहिए। लेकिन जब माया का वार होता है, अच्छे अच्छे बच्चे ऐसे शब्द बोलते हैं जो नहीं बोलना चाहिए, तो कभी भी कृपा मांगना नहीं है, दया भी नहीं मांगनी है। ये भक्ति मार्ग के संस्कार है। बाबा ने कहा खुद के ऊपर रहम करो। तो जो बाबा शिक्षा देते हैं उस शिक्षा को धारण करते हैं तो बाबा की दिल को जीत सकते हैं। लौकिक में भी माँ बाप को वो बच्चे पसंद है जो आज्ञा पर चलते हैं। देखो आप सब, आप में से कई होंगे गृहस्थी, आपको अपना वो बच्चा पसंद है जो हर बात को सुनता है, आज्ञा पर चलता है, दुआएं निकलती है। यहाँ पर भी ऐसे है। बाबा ने हमको जो श्रीमत दी हुई है अमृत वेले से रात तक, वो हर श्रीमत के ऊपर एक्यूरेट जितना चलेंगे उतना हम नंबर ले लेंगे। तो डरना नहीं है, लेकिन अटेंशन रखना है। कैरेक्टर्स को इतना श्रेष्ठ बनाना है कि सभी स्वीकार करें हमको। हमको सिद्ध कभी भी नहीं करना चाहिए कि मैं तो अच्छा हूं लेकिन दूसरे मुझे नहीं समझते। अच्छाई को कभी भी सिद्ध नहीं किया जाता है। अच्छाई के अंदर ताकत है सिद्ध होने की। बाबा ने इसके ऊपर मुरली चलाई है, सत्यता की शक्ति। सत्य को स्वयं में सिद्ध होने की शक्ति प्राप्त है। सूर्य को कभी बताना नहीं पड़ता कि वो सूर्य है, सूर्य का प्रकाश बताता है। ऐसे ही हमको बताना ना पड़े कि हम मास्टर ज्ञान सूर्य है। हमारी कर्मों में जो दिव्यता है, हमारा व्यवहार है, बोल चाल, जिसे बाबा ने कहा चलन चाल, आज का शब्द है कैरेक्टर, इससे पता चलेगा कि हम कितने श्रेष्ठ हैं। तो ये बात मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगी। इसके ऊपर पूरा अटेंशन देना है। जो भी बातें बाबा ने बताई उसके ऊपर मनन चिंतन करना है कि आज से मैं बाबा से कभी दया और कृपा नहीं मांगूंगा। देखो दया शब्द को कई लोग उल्टा करते तो उसका याद हो जाता है। जितना याद करेंगे वही अपने ऊपर दया करना है। ये शास्त्रों की कहानियां भी बहुत सुंदर है। भस्मासुर माना, जो अपने को भस्म कर दिया जिसने, तो हमारे संकल्प ही हमको भस्म करते और हमारे संकल्प ही हमको तारते भी है। मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, ऐसे शास्त्रों के वचन है कि बंधन और मोक्ष का कारण हमारे संकल्प है, मन है। तो अपने संकल्पों को इतना श्रेष्ठ करना है कि जो बाबा कहता है कि आप माला में आ जाओ। वैसे आज की मुरली में ये दो मालाएं फिर से आई है, ब्रदर्स की माला और ब्रदर्स एंड सिस्टर्स की माला। कई भाई बहने इन मालाओं में कंफ्यूज रहते कि रुद्र माला क्या है, रुंड माला क्या है। बाबा ने कहा रुद्र माला माना ब्रदर्स की माला, माना आत्माओं की माला। और रुंड माला माना जब हम शरीर में आते हैं तो ब्रदर एंड सिस्टर है। तो ये हो गई रुंड माला। बाबा ने आज इसका स्पष्टीकरण दे दिया। आज की मुरली में उर्दू शब्द भी आए हैं। अल्लाह को बाबा ने याद किया है। मुझे अच्छा लगता है, बाबा सभी धर्मों की बातें सुनाते हैं। तो आज अल्लाह को याद किया है। क्या कहा बाबा ने? बाबा के शब्दों को अच्छी तरह समझ लेना है। वो कहते हैं अल्लाह मियाँ। अभी अल्लाह मियाँ क्यों कहते हैं? बाबा ने कहा मियाँ और बीवी दो शब्द है, पति पत्नी को मियाँ बीवी कहते हैं। तो अल्लाह मियाँ। तो बाबा ने कहा अल्लाह को याद करो तो भाषणा नहीं आएगी, लेकिन बाप बोलते ही वर्षा याद आता है। तो शब्दों के ऊपर भी फर्क है। बाबा ने कहा मुसलमान लोग
कहते हैं उठकर अल्लाह को याद करो। उनके यहाँ भी 4 बजे की नमाज का महत्व है, फज्र की नमाज कहते हैं। सिर्फ अल्फ की बात है, खुद भी सवेरे उठते हैं, वह कहते हैं अल्लाह व खुदा को याद करो। अभी कई लोग अल्लाह शब्द को प्रिफर करते, खुदा नहीं स्वीकार करते हैं। तो तुम कहेंगे बाप को याद करो, बाबा अक्षर बहुत मीठा है। अल्लाह कहने से वर्षा याद नहीं आएगा, बाबा कहने से वर्षा याद आ जाता है। मुसलमान लोग बाप नहीं कहते हैं, वहां पर क्या है, मालिक कहते हैं। अल्लाह या मालिक कहते हैं, मालिक तेरे बंदे हम, और उसकी बंदगी या इबादत ऐसे शब्द आते हैं। वो फिर अल्लाह मियाँ कहते हैं, मियाँ बीवी, ये सभी अक्षर भारत में हैं। यूरोपवासी लोग गॉड फादर कहते हैं। अभी देखो बाबा ने मुस्लिम धर्म और क्रिश्चियन को भी दोनों शब्दों को याद किया, अल्लाह मियाँ और गॉड फादर। लेकिन भारत में परमपिता परमात्मा कहने से शिवलिंग। लेकिन यहाँ पर भी पत्थर को भगवान समझते हैं, समझते हैं पत्थर में भगवान बैठा है। भगवान को याद करेंगे तो पत्थर ही सामने आ जाता है, और पत्थर को भगवान समझ पूछते हैं। तो बाबा ने कहा पत्थर भगवान नहीं है, भगवान तो चैतन्य है, निराकार है। तो बाबा ने आज दोनों बातें कही है, समय कम पड़ेगा इसलिए मैं शॉर्ट में जा रहा हूँ। बाबा ने कहा शिव बाबा की मूर्ति पर कोई खर्चे आदि की बात नहीं, क्योंकि पत्थर नेचुरली आते हैं, गिरते गिरते गोल चिकना बन जाते हैं और नेचुरल निशान बन जाते हैं। मैं अभी कुछ समय पहले सिरसी कर्नाटक में गया था, वहां पे सहस्त्र शिवलिंग है। सहस्त्र माने नदी के अंदर शिवलिंग बने हुए हैं। ऐसे बहुत नदियों में ऐसे गोल गोल पत्थर बन जाते हैं। तो शिव बाबा को बनाने में खर्चा नहीं है, लेकिन देवी देवताओं की मूर्ति जो बनाते हैं, बाबा ने कहा कान मुंह नाक आंख आदि कितना सुंदर बनाते, काट काट कर खर्चा बहुत करते हैं। लेकिन हम चैतन्य में ऐसे खुद बन रहे हैं, तभी हमारी पूजा हो रही है। बाबा ने बहुत बड़ी बात कही, जब पत्थर बुद्धि बनते हैं तब पत्थर की पूजा करते हैं। तो पत्थर की पूजा माना पत्थर बुद्धि बनते। अभी ये बाहर नहीं सुनाना है, क्योंकि लोगों की भावना होती है। हमको युक्ति से बताना है कि ये चैतन्य में होके गए हैं, तब उनकी पूजा हो रही है। और फिर से हमको चैतन्य में ऐसे बनना है। एक कहावत मुझे याद आती है कि जितना हथौड़ा छीनी लगेगा उतनी मूर्ति बनते जाती है। सेंट जेवियर सी बात। मैं गया हूँ गोवा में, उस मंदिर में जहाँ सेंट जेवियर की बॉडी रखी थी। कई लोगों का मानना था वहां से खून भी निकलता है, अभी हमने तो देखा नहीं। लेकिन पहले टच करने देते थे, अभी वो बॉक्स में रखा हुआ है। लेकिन फायदा क्या, बाबा ने कहा ये इंजेक्शन वगैरह लगाकर इसको रखते हैं, इससे फायदा कुछ नहीं है। ऐसी भावना होती है तो भावना का भाड़ा मिल जाता है। निश्चय है कि ये है तो फायदा है, बाकी तो ढेर के ढेर जाए, मेला लग जाए तो भी कुछ होगा नहीं। ये एक्यूरेट ड्रामा है। तो हमको अपने चरित्र को अच्छा बनाना है। गुह्य बातें मुरली में आते हैं, कभी भी सोना नहीं है, सदा जीते जागते रहो। बाबा ने आज आशीर्वाद दिया है। और बाबा ने कहा जैसे बाबा रहम दिल मर्सीफुल है, ऐसे बाबा के बच्चे भी रहम दिल हो। और जो रहम दिल है वही कल्याण कर सकते हैं, अकल्याण करने वाले को भी क्षमा कर सकते हैं। हमने पहले भी अंग्रेजी में देखा, अंग्रेजी में तो कहावत है कि इफ यू आर नॉट काइंड यू आर नॉट स्पिरिचुअल। माना वो आध्यात्मिक व्यक्ति को रहम के साथ, दया के साथ जोड़ते हैं। अगर दया नहीं है, दया धर्म का मूल कहा गया है, दया क्षमा और शांति। तो मास्टर स्नेह के सागर होते हैं, उनके पास कुछ है ही नहीं स्नेह के बगैर, वो केवल स्नेह दे सकते हैं। और बाबा ने इस समय की जरूरत बताया है कि वर्तमान समय संपत्ति से भी ज्यादा स्नेह की आवश्यकता है।
इसलिए मास्टर दाता बन, सबको स्नेह देते चलो, कोई भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो बाप समान रहल दिल बन, सबको क्षमा कर स्नेह देने वाले मास्टर दाता बनना है। तीव्र पुरुषार्थ बनने की चाहना रखेंगे तो जहाँ चाह है वहाँ राह मिल जाएंगी। आज की पूरी मुरली में टेक होम है, बाप जो रोज रोज पढ़ाते हैं वो पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करनी, चाहे चाहे कुछ भी हो जाए, बीमारी में भी बाबा को याद करना है, मुरली सुननी है। क्योंकि इस पढ़ाई से अंदर का संशय दूर हो जाता है, कब कौन सी गुह्य पॉइंट हो हमारे अंदर का संशय दूर हो जाएगा। बाप के दिल को जीतना है तो सच्चाई सफाई से चलना है। कोई भी पाप कर्म होता है, सच सच बाबा को सुना के हल्के हो जाओ। कैरेक्टर के ऊपर ध्यान देना है, कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे चरित्र के ऊपर दाग लगे। और बाप से दया कृपा मांगनी नहीं है, अपने ऊपर खुद ही कृपा करनी है। मास्टर स्नेह के सागर बन, सभी को स्नेह देना है, रहम दिल बनना है, अकल्याण वाले को भी क्षमा करना है। बाप जो सुनाते हैं उसे सुना अनसुना नहीं करना है, डिसरिगार्ड नहीं करना है। हियर नो इविल, बुरी बातें ना सुननी है, देखनी है ना सुनानी है। सब कुछ सहन करना है, सुख दुख मान अपमान। और तीव्र पुरुषार्थी बनने का लक्ष्य रखना है तो जहाँ चाह है वहां राह मिल जाएंगी। अच्छा, ओम शांति।